गाइस माय नेम इज़ आंचल सिंह। वेलकम टू माय चैनल dentocake.com। सो हमारा आज का टॉपिक बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। हम उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। दैट इज़ OSMF। आप सब जानते हैं कि ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है। ओके हम इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे आज बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है और इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए कैपेबल भी नहीं थी, पर स्टिल जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि OSMF होता क्या है। ओके तो OSMF बेसिकली वो कंडीशन होता है जहाँ पे आपके पास एक पेशेंट आएगा, बोलेगा कि मैम हमारे मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जब आप उसका मेज़र करोगे ना, मुंह का डिस्टेंस ओके मैग्जिला के इंसाइजल टिप से एंड यहाँ मतलब पूरा मैंडिबल तक, जब आप उसके मेज़र करोगे माउथ ओपनिंग को, तो वो उसकी माउथ ओपनिंग नॉर्मल माउथ ओपनिंग से कम होती है, ठीक है। नॉर्मल माउथ ओपनिंग बेसिकली 42 mm तक होती है, लेकिन उस पर्सन की माउथ ओपनिंग आपके नॉर्मल माउथ ओपनिंग से बहुत कम होगी, लाइक 16 mm, 17 mm, 25 mm ऐसे माउथ ओपनिंग रहते हैं उन पेशेंट में। ओके तो OSMF की ग्रेडिंग भी होती है। OSMF 1 2 3 4 ग्रेडिंग होती है OSMF की बेसिकली, ठीक है। तो OSMF में होता क्या है, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फाइब्रोटिक बैंड बन जाते हैं, ठीक है। इसके मेन कॉजेज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेन कॉज होता है इसमें एरिका नट च्यूइंग एंड बीटल नट च्यूइंग। इन दोनों से ही OSMF हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में बहुत सारी तरह की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ओके वो उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम हम कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज बस एक ओवरव्यू सुन लीजिए आप। उसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। रेड चिलीज़ खाने से भी हो जाता है OSMF। अगर कोई इंसान ज़्यादा रेड चिलीज़ खा रहा हो तो उसके कारण भी पेशेंट को OSMF हो सकता है। ओके स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल टेकिंग, ठीक है, टबैको च्यूइंग, ये सब तो मेजर कॉजेज़ है ही। अब अगर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर कोई OSMF वाला पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके बेसिकली दो ट्रीटमेंट चलते हैं। एक तो आपका चलता है कि नॉर्मल इंट्राऑल मेडिसिन वो ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है, थ्रू द ओरल रूट। एंड दूसरा चलता है आपका कि आप उसको इंट्रालेजनल इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको मेडिसिन देते हैं ना, तो आप उनको विटामिन B की मेडिसिन देते हैं, ठीक है, रेटिनोइक एसिड की मेडिसिन देते हैं। ओके एंड कुछ और मेडिसिन होते हैं, अगर उनके ओवरऑल हेल्थ से कुछ रिलेटेड होता है तो आप उसके भी मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके एंड सेकेंड आता है आपका इंजेक्शन। तो अगर कोई पेशेंट है जिनको कि समझिए उनको अपना आसिल कराना है या कैविटी फिलिंग कराना है, ठीक है, बट डेंटिस्ट इज़ नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल माउथ ओपनिंग। ओके सो हम उस प्रोसीजर के लिए बेसिकली उस वक्त पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन में भी डेक्सामेथाजोन ज़्यादातर देते हैं, ट्राइमकिनोलोन एसिटेज ज़्यादातर देते हैं विद द एडिशन ऑफ हायालुरोनिडेज। ओके हायालुरोनिडेज देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, इन सब का एडिशन करके मतलब कॉम्बिनेशंस में ये दवाई आती है, तब हम देते हैं, ठीक है। इंजेक्शन का फॉर्म में होता है, आपको इंजेक्शन की शीशियाँ मिल जाती है दुकान से, ओके एंड सिरिंज मिल जाता है, तो आप उस हिसाब से दे देते हैं। आपको देना कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे लेजन आपको सबसे ज़्यादा दिखे, ठीक है, लाइक इन TMJ जॉइंट। जो आपके TMJ जॉइंट का पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर यामस के साइड पे, जहाँ पे आप अपना इन्फीएल्वुलर नर्व ब्लॉक देते हैं, ठीक है, उसी साइड पे आपको अपने लेजन को ठीक करने के इंजेक्शन भी देने होते हैं। चीक्स पे इंजेक्शंस देते हैं हम, ठीक है। उस वक्त पेशेंट की इमीडिएट माउथ ओपनिंग होती है उस वक्त। ओके देन उसके बाद एक हमारा माउथ ओपनर भी आता है जिसको हम माउथ स्ट्रेचर भी बोलते हैं। ओके हम उससे भी पेशेंट को मतलब करते हैं ताकि पेशेंट के माउथ ओपनिंग में हेल्प करते हैं जस्ट आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन, ठीक है। एंड देन हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं उस चीज़ में कि वो जो आइसक्रीम स्टिक्स होता है, आइसक्रीम स्टिक्स के बंडल अपने माउथ में डाले, बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड, ताकि उनके दोनों माउथ की ओपनिंग जो प्रोसीड हो रही है वो दोनों इक्वल ओपनिंग हो रही है। ओके सो इस चीज़ के लिए हम करते हैं। देन OSMF की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम पर्पस ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड आई एम अश्योरिंग यू कि हम कल इसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ओके बस टुडे यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ही ठंडी है तो मैं नहीं बना पाई। ओके एंड ड्यू टू माई पर्सनल वर्क ऑल्सो, सो इसलिए आज के लिए इतना ही। एंड हाँ ठीक है, अगर आपको OSMF में और किसी भी टाइप का डाउट हो के तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आप मुझे पिन करके अपना कमेंट डाल देना, तो आई विल श्योर कि मैं उसको रिप्लाई करूँगी। फाइन एंड उसके बाद OSMF में और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे एडमा हो सकता है, ठीक है। OSMF के बाद अगर पेशेंट OSMF होने के बाद भी लाइक ठीक है स्मोकिंग कर रहा है, टबैको च्यूइंग कर रहा है लगातार,
ठीक है। अल्कोहल टेक विथ टबैको च्यूइंग एंड विथ स्मोकिंग। अल्कोहल विथ स्मोकिंग बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉज फैक्टर होता है आपका कार्सिनोमा कॉज करने में, ठीक है। इसका रीज़न क्या है ये आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है, एंड देन आई विल डिस्कस इट इन द क्लास, ओके। तो सबसे मेन यही चीज़ होता है OSMF में। एंड OSMF का ऑथर कौन है, ठीक है, किसने इसको डिफ़ाइन किया है, फाइन, ये चीज़ आप पता करेंगे। WHO की OSMF की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। OSMF कौन से एज को हो सकता है और कौन से पेशेंट में ज़्यादा होता है। तो OSMF ऐसे देखा जाए तो हम बोलते हैं कि मेल्स में होता है, पर OSMF मोस्ट कॉमनली हमें फीमेल्स में मिलता है, ठीक है। ये एक इसका मतलब क्या बोलूँ, लाइक स्मोकिंग मेल ज़्यादा करते हैं हम मानते हैं, पर फीमेल्स में इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है OSMF की, ओके। एंड OSMF में जब भी आप पेशेंट के मतलब चीक्स को फिल करेंगे ना, आपको हमेशा अपने ग्लव्स तो पहनने हैं हाथों में, ये तो आप सबको पता है। तो जब भी आप फील करोगे ना, तो आपको उसमें फाइब्रोटिक बैंड्स प्रेजेंट दिखेंगे, राइट। आप उसको अपने हाथों से ही फील कर पाओगे। उनकी चीक बहुत ज़्यादा थिकनेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर ये पेशेंट इसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं तो इनको कार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओके। एंड देन आपको इन पेशेंट को जब आपने OSMF का ट्रीटमेंट कर दिया तो इन पेशेंट में ना कैलकुलस डिपोजिशन एंड प्लाक डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको इसके बाद स्केलिंग और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी करना होता है पेशेंट का, राइट। मतलब कि एक फेज़ 1 फेज़ 2 थेरेपी होता है ट्रीटमेंट का, तो आपको इनको फेज़ 1 थेरेपी में भी रखना पड़ता है इन पेशेंट्स को, ओके। एंड पेशेंट को हमें मतलब बोलना पड़ता है कि एटलीस्ट वो दिन में 2 से 3 बार जो बैलून्स होते हैं उस बैलून्स को फुलाए, ताकि जो उनके माउथ की ओपनिंग है ना वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो आपको इन पेशेंट में रिजल्ट दिखता है विद इन 7 डेज़, ठीक है। मतलब आपको रिजल्ट दिखना तो 2 to 3 डेज़ में शुरू हो जाते हैं, पर 7 to 15 डेज़ एंड अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 डेज़ में पेशेंट ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिकवर कर जाता है इस चीज़ से, ठीक है। अब OSMF के कारण ना TMJ डिसऑर्डर्स भी क्रिएट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट अपने माउथ को मूवमेंट ज़्यादा कर नहीं पाता और TMJ का मूवमेंट नहीं होता, तो TMJ डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हो जाते हैं इसमें, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, आई विल मेक श्योर कि कल आपको बहुत अच्छी वीडियो मिले OSMF के ऊपर, ठीक है। प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखें इस ओमिक्रॉन के दौरान, ओके। एंड good night, and please like and subscribe if you like my video and share it with your friends, that will be helpful for them also, okay। good night, bye। बोलना भूल गए थे, OSMF के सिनोनिम भी होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम वेधारी बोलते हैं, ठीक है। जब आप जाएंगे ना लोकल सिटीज़ या लोकल जगह पे, ठीक है, गाँव जैसी जगह पे, तो वहाँ पे बच्चे OSMF नहीं समझेंगे, वहाँ पे लोग OSMF नहीं समझेंगे, ओके। तो आप उनको वेधारी बोल के समझाएंगे, देन उनको समझ आएगा कि अच्छा ये OSMF की बात करे, ओके। इनके मतलब जो सिनोनिम्स है ना हमारे डिजीज़ के और कंडीशंस के, इनके सिनोनिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनके सिनोनिम से गो थ्रू हो जाए, ओके। एंड फॉर श्योर कल एक अच्छी क्लास आएगी OSMF के ऊपर, आई विल मेक श्योर कि आप सबको पसंद आए, ओके, बाय।